दौरे पर पहुंचे हुए हैं और कुछ देर में पाकिस्तानी गोलीबारी में हुए नुकसान का वो जायजा लेंगे। साथ ही पाक गोलीबारी में प्रभावित लोगों से भी मुलाकात करेंगे। पुंछ में राहुल गांधी लोगों की समस्याओं को भी सुनेंगे और लोगों को संबोधित भी करेंगे। पुंछ वो इलाका है जहां पाकिस्तानी गोलीबारी में भारी नुकसान हुआ था। यहां जुड़वा बच्चों की भी मौत हुई थी, जिनके परिजनों का दर्द भी राहुल गांधी बांटेंगे। पहलगाम हमले के बाद राहुल गांधी का ये दूसरा जम्मू कश्मीर का दौरा है। इससे पहले वो 25 अप्रैल को श्रीनगर पहुंचे थे। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा, मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला से उन्होंने मुलाकात की थी और घायलों का हाल भी राहुल गांधी ने जाना था। और अब ये दूसरा मौका है जब राहुल गांधी पुंछ के दौरे पर पहुंचे हुए हैं। यहां पर लोगों से मुलाकात करेंगे। एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको पुंछ हेलीपैड से भी दिखा रहे हैं और उन इलाकों की भी दिखा रहे हैं जहां पर पाकिस्तान की गोलीबारी से भारी नुकसान हुआ था। और गुरुद्वारा सिंह सभा में भी नुकसान का जायजा लेंगे राहुल गांधी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। उस घर में भी जाएंगे जिस घर के 2 बच्चे इस गोलीबारी में जो मारे गए, और उनसे भी मुलाकात करेंगे। उनके परिजनों को ढांढस बंधाएंगे, उनसे मुलाकात भी की जाएगी राहुल गांधी द्वारा। और साथ ही साथ जो प्रभावित लोग हैं उनसे भी राहुल गांधी मुलाकात करेंगे। और यहां पर स्थानीय नेता भी मौजूद हैं। आप देख रहे हैं ये तस्वीरें और राजन हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं। जी राजन, बताएंगे जरा किस तरह से राहुल गांधी का दौरा है और कहां इस वक्त पहुंचे हुए हैं, किन लोगों से मुलाकात हुई है, किन से मुलाकात कर रहे हैं? देखिए, इस वक्त राहुल गांधी हेलीपैड जो पुंछ का है वहां पहुंच चुके हैं और उसके बाद डुंगस इलाका जहां मैं मौजूद हूं और जहां 2 बच्चे जो है जिनकी मौत हुई थी पाकिस्तानी शेल से, वहां उनके इसी गली में जो मकान है जो पहले हमने दिखाया, वहां पे जाके बातचीत करेंगे। उनके जो परिजन हैं उनसे मुलाकात की जाएगी और सिक्योरिटी के जो है अब इंतजाम सख्त कर दिए गए हैं। और कुछ ही पलों में जो है राहुल गांधी के यहाँ पहुँचने की उम्मीद है, क्योंकि उनका जो कैवलकेड है वो वहाँ से हेलीपैड से निकल चुका है, जो सूचना हमें मिली है। तो इस वक्त जो है तमाम उन लोगों से जो इफेक्ट हुए हैं पाकिस्तानी शेलिंग से, और उन इलाकों में भी जाएंगे जिस तरह से गुरुद्वारा है, मंदिर है, वहाँ भी जो है लोगों से बातचीत की जाएगी। और ये बताया गया है कि गुरुद्वारा में ही कुछ लोगों से जो है वो सिख कम्युनिटी के कुछ लोगों से बातचीत कर सकते हैं। और जो लोग जो है जिनकी यहाँ पर मौत हुई थी, वाक़या हुई थी, उनसे, उनके जो परिजन हैं उनसे भी वहाँ पर मुलाकात कर सकते हैं। एक मंदिर है यहाँ पे, गीता मंदिर, वहाँ भी जाएंगे और वहाँ पे भी जो मंदिर को नुकसान पहुँचा था वो उसका जायजा लेंगे और तमाम लोगों से मिलकर उनसे बातचीत करके उनका दुख बांटेंगे। और जो सांत्वना है, जो लोग इसमें जिनकी जान गई है उनके परिजनों को दिया जाएगा। और इस वक्त जो है सब लोग भी यहाँ पे वेट कर रहे हैं कि राहुल गांधी यहाँ पे कब पहुँचेंगे। और फिर कई लोगों की कुछ जो है मुश्किलें भी हैं, मसाइल भी हैं और कुछ शिकायतें भी हैं। जो लोगों का कहना था कि एडमिनिस्ट्रेशन उस वक्त मौके पर नहीं पहुँच पाई थी जिस तरह से उनको उम्मीद थी कि इमीडिएट जो रिलीफ है उनको मिलेगा और उनको बचाया जाएगा। और कोई सायरन जो है उस वक्त नहीं बजा। कई तरह की जो शिकायतें हैं लोगों की, तो वो भी साझा की जाएंगी राहुल गांधी से। राजन, और अब देखिए, क्योंकि 1 महीना 22 मई को पहलगाम आतंकी हमले को 1 महीना पूरा हुआ और उसके बाद भारत ने जिस तरह से 14 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान से बदला लिया, पाकिस्तान के 9 आतंकी ठिकानों को ढेर किया, उसके बाद पाकिस्तान बौखलाया और ये गोलीबारी रिहायशी इलाकों पर की। ऐसे में किस तरह का सेंटिमेंट वहां पर लोगों के बीच अभी? आपने कहा कि नाराजगी जरूर है लोगों के बीच, क्योंकि वो उम्मीद कर रहे थे, वो उम्मीद उनकी पूरी नहीं हुई। सायरन्स को लेकर नाराजगी है या फिर जो सहायता उस वक्त मौके पर पहुंचनी चाहिए थी, क्योंकि तनाव के हालात थे, शायद नहीं पहुंच पाई, इस तरह की नाराजगी लोगों के बीच है अभी, क्योंकि एक वक्त बीत गया है, 2 हफ्ते के आसपास का वक्त बीत चुका है। लोगों के बीच क्या कुछ इस वक्त सेंटिमेंट है? लोगों का क्या रोजमर्रा के जीवन में, क्या वो वापस आ रहे हैं उनकी लाइफ? देखिए, लोगों में जाहिर सी बात है कि इस वक्त गुस्सा जो पाकिस्तान के खिलाफ है, क्योंकि पाकिस्तान ने रिहायशी इलाकों को जो निशाना बनाया, पुंछ सिटी को पहले भी इससे लोगों का कहना है कि कभी निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन इस दफा पहली दफा ऐसा हुआ कि जो रिहायशी मकान थे, जो दुकानें थी, मार्केट जो जगहें हैं और जहां लोग काफी आबादी है, उन इलाकों को निशाना बनाया गया, जिससे यहाँ पे जानी माली नुकसान बहुत ज्यादा हुआ। और ऐसे में पाकिस्तान के खिलाफ गुस्सा इसलिए भी है कि पाकिस्तान जिस तरह से LOC के क्रॉस से जो यहाँ पे कैंप चलाता है, आतंकी कैंप, वहाँ से आतंकवादी जो है वो यहाँ भेजे जाते हैं, जो यहाँ पे गड़बड़ी फैलाते हैं। और जिसके बाद जो है यहाँ के लोगों को दोनों तरफ से मुश्किलें हैं, क्योंकि LOC पे रहने वाले लोग जो है वो इसलिए भी परेशान होते हैं, चाहे जब दोनों देशों के बीच जब सीज फायर का उल्लंघन होता है तो नुकसान यहाँ के लोगों को होता है। देखिए, राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं, ये उनका कैवलकेड है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। आप देख सकते हैं कि सामने राहुल गांधी का जो कैवलकेड है वो यहाँ पे पहुंच चुका है। इस वक्त डुंगस इलाके में पुंछ के राहुल गांधी का
टिकट पहुंच चुका है और यहाँ पे उनके साथ कौन कौन होगा ये देखना होगा, क्योंकि इस तरह की सूचना भी है कि मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला भी उनके साथ हो सकते हैं, लेकिन अब देखना होगा कि उनके साथ कौन कौन यहाँ पे पहुंचेगा। और अभी जिस तरह से मैंने पहले कहा कि मुख्तलिफ इलाकों में राहुल गांधी को जाना है और वहाँ से इफेक्टेड लोगों से बातचीत करनी है और सिक्योरिटी का अमला एकदम हरकत में आ गया है और लोगों को यहाँ से हटाया जा रहा है ताकि राहुल, ये देखिए राहुल गांधी स्क्रीन पे आपकी, राहुल गांधी यहाँ पे पहुंच चुके हैं और यहाँ पे लोगों से मिलते हुए और राहुल गांधी जो है यहाँ पे बातचीत करेंगे, लोगों का दुख सुनेंगे, किस तरह क्या उस वक्त जो यहाँ पे दृश्य थे जब पाकिस्तान की तरफ से रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया गया। अब देखिए कि ये साथ में जावेद राणा है यहाँ पे कैबिनेट मंत्री और उनके साथ कांग्रेस पार्टी जेके जम्मू कश्मीर प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष हैं तारिक हमीद करा, वो भी मौजूद हैं। और अभी जो राहुल गांधी हैं उस मकान में जा रहे हैं जहां पे जो है वो लोगों से बातचीत करेंगे। और यहाँ काफी, जिस तरह से मैंने कहा कि लोगों का हजूम भी काफी है और सिक्योरिटी का अमला है कि यहाँ पे प्रतिबंध लगाया गया है मीडिया के लिए कि इस गली में जाने के लिए। तो अब कोशिश है कि यहाँ जाके जो है हम दिखा पाए किस तरह से बिल्कुल बिल्कुल राजन, जो हम देख पा रहे हैं गांधी है क्या कुछ बातचीत वो करते हैं। जी 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 बिल्कुल। तो ये डुंगस इलाका है राजन, मेरे सहयोगी वहाँ मौजूद जी। देखिए जिस तरह से यहाँ पे जी राजन कंची, देखिए आप सामने दृश्य, वो लोग हैं यहाँ पे रहने वाले रिहायशी मकानों में जो जिन्होंने उस वक्त वो पाकिस्तान की शेलिंग झेली है और जिस तरह का नुकसान उनके मकानों को हुआ है, उनकी दुकानों को हुआ है, वो सब अवगत करवाते हुए राहुल गांधी को अपने, जिस तरह का पाकिस्तान ने यहाँ पे रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, तो एक तरह से गुस्सा, जैसे मैंने पहले कहा कि राहुल यहाँ के लोगों को पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ज्यादा है, क्योंकि इससे पहले उनका कहना है कि कभी रिहायशी इलाकों को निशाना नहीं बनाया गया, लेकिन इस दफा जब भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया और उनके कई चौकियां जो है वो तबाह कर दी, उसके बाद बुखलाहट में पाकिस्तान ने पुंछ सिटी के तमाम रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया और काफी जान माल का नुकसान भी उसमें लोगों का हुआ है। और यहाँ पे उसी नुकसान का जायजा भी लेंगे और किस तरह के लोगों को, और ये कांग्रेस के एमएलए इफ्तिकार मेरे साथ मौजूद हैं, आप स्थानीय एमएलए हैं और मुझे बताएं कि कहाँ कहाँ जाने वाले हैं, किन लोगों से? तो इफ्तिखार अहमद स्थानीय नेता भी मौजूद हैं, विधायक हैं वहां के, वो भी मौजूद हैं। राहुल गांधी की तस्वीरें कुछ समय पहले की तस्वीरें हैं और डुंगस इलाके पहुंच चुके हैं। देखिए जी मीर नजर आ रहे हैं, जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद कर रहा है, चौधरी हैं। तो यहाँ पे क्योंकि काफी जो है जो गली जो है वो काफी छोटी है और इसमें काफी लोग जो हैं वो पहुंच गए राहुल गांधी के पीछे, जिसके चलते जो है अब पुलिस को यहाँ पे लगा दिया गया है ताकि यहाँ पे किसी तरह का क्योस ना फैले। तो लेकिन जिस तरह से एमएलए इफ्तिकार चौधरी हैं, उन्होंने भी बताया कि राहुल गांधी कई जगहों पे जो है वो जाने वाले हैं। इसके बाद ये जो सामने स्कूल है ये यहाँ का क्राइस्ट स्कूल है, यहाँ का भी एक बच्चा जो है उसकी भी मृत्यु हुई थी, लेकिन जब वो पेट्रोल पंप पे यहाँ से शिफ्ट हो रहे थे अपने वालिद के साथ, तो वहाँ पे एक शेल फटा था जिसकी वजह से उसकी मौत हुई थी। तो ऐसे में जो यहाँ पे रिलीजियस जगहें हैं वहाँ पे भी जो है वो पहुंचेंगे। और यहाँ पे जिस तरह से आप देख सकते हैं कि कैवलकेड जो है राहुल गांधी का पहुंचा हुआ है और वो इस वक्त बातचीत भी करते हुए वहाँ के लोगों से, मैं अपने वीडियो को कहूंगा कि वो आपको दिखाएं किस तरह से वो लोगों से जो है वो बातचीत कर रहे हैं। और उस मकान में भी गए हैं जिस मकान में रेंटेड अकोमोडेशन में वो दोनों भाई बहन जो है वो रहते थे और उस वक्त वो भाई बहन भी अपने पिता के साथ, माता के साथ जो है यहाँ से शिफ्ट होने की कोशिश में थे। जब वो गली में निकले तो एक शेल फटा जिसकी वजह से दोनों भाई बहन की जो है वो मौके पे ही मौत हो गई थी, लेकिन उनके पिता भी जख्मी हुए हैं जिनका जो ट्रीटमेंट है वो चल रहा है अस्पताल में। ठीक है राजन, मैं आपके पास वापस लौट कर आऊंगी क्योंकि राहुल गांधी इसी गली में अंदर गए हैं। राजन आप लगातार बने रहिए। इस बीच लोगों का क्या कुछ कहना है वो भी एक बार दर्शकों को सुनवा देते हैं कि राहुल गांधी के दौरे को लेकर स्थानीय लोग क्या कुछ कह रहे हैं, सुनते हैं। इधर पुंछ में हुए 13-14 लोग की मौत हो गई है और 25-30 आदमी हैं जो जख्मी हैं। सबसे बड़ा नुकसान हुआ जो ये पुंछ में हुआ है, हाँ पाकिस्तान की फायरिंग से। तो इधर लोगों के मकान में नुकसान हुए और लोग परेशान हैं और अभी तक डरे हुए हैं।
ये जो वार्ड नंबर 3 में जो ट्विंस बच्चों की डेथ हुई और साथ में एक विहान भार्गव है वो भी इसी वार्ड नंबर 3 का रहने वाला है और उसकी भी डेथ हुई। टोटल मिला के पुंछ डिस्ट्रिक्ट में 13 डेथें हुई हैं और उसके बाद 25 से 30 लोग जो है जख्मी हुए हैं। मुंह तोड़ जवाब देना चाहिए, लेकिन हर एक चीज़ की कोई स्ट्रेटेजी बनानी चाहिए। जैसा कि हम इसके बारे में बिल्कुल अवेयर नहीं थे कि इन्होंने मॉक ड्रिल बोला कि मॉक ड्रिल होगी जब ब्लैकआउट, ऑपरेशन ब्लैकआउट, तो जैसा भी हम एक एक्सरसाइज करेंगे कि लोगों को अवेयर करेंगे 7 को ये होना है। हमारे बच्चे विहान को भी ये था कि पापा मॉक ड्रिल होगी तो कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा, तो मैंने उसको पूरा अवेयर किया कि बेटा ये मॉक ड्रिल होती है, बताया जाता है कि जब ऐसे कोई वार की सिचुएशन बनती है तब हमें कैसे रहना है, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। तो मैं चलो अगर आपको स्कूल छुट्टी हुई तो ओके, वो तो सभी को छुट्टी हुई, नहीं तो आप जाके वहाँ देखना और अंडरस्टैंड करना कि कैसे क्या करना है। तो यहाँ पर राजन लगातार हमारे साथ बने। राजन, इसके बाद कहाँ जाने का कार्यक्रम है राहुल गांधी का? देखिए, यहाँ से बताया गया है कि यहाँ से जो क्राइस्ट स्कूल है, क्राइस्ट स्कूल में भी जाएंगे। उसके बाद यहाँ पे जो सिंह सभा गुरुद्वारा है जहाँ पे भी एक शेल फटा था और उसके साथ गीता मंदिर है, वहाँ जाएंगे। वहाँ सिख समुदाय के लोगों से मुलाकात कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ कुछ लोकल स्थानीय लोग भी हैं। राहुल गांधी आपके बीच में पहुंचे हैं, क्या कहेंगे आप किस तरह का आप लोगों ने उस वक्त दृश्य देखे, किस तरह जिस तरह से रिहायशी इलाकों को पाकिस्तान की तरफ से निशाना बनाया गया? बिल्कुल ठीक है। मैं उनका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ राहुल गांधी का, जो हमारे इस तबके के साथ, गरीब तबके के साथ आया है, तो हम उनका बहुत बहुत शुक्रिया बात करते हैं। बाकी इंशाल्लाह बाकी बड़े मिनिस्टर आए तो सारे फिर क्या हुआ आप लोग जिस तरह से नुकसान आपका हुआ? नुकसान अल्लाह का शुक्र है, मेरे तो नहीं होया, बाकी जिनका है ये बच्चे, जो बच्चे मरे इसके साथ 2 इधर मरे, सुक्का कट्ठे में मरे, काफी जगह मरे। इस तो पहले इतने बिल्कुल बिल्कुल राजन, आप नजर बना के रखें, लोगों में दुख है, गुस्सा है। और अब इस बीच राहुल गांधी पहुंचे उनसे मुलाकात करने, उनकी तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। राजन, फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, लेकिन जुड़ते रहेंगे, आपसे अपडेट्स लेते रहेंगे। इस बीच आपको दिखा रहे हैं कि राहुल गांधी पहुंचे हुए हैं। ये डुंगस इलाका है पुंछ का, जहां पर प्रभावित लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, नुकसान का जायजा लेंगे। गुरुद्वारा और गीता भवन भी जाएंगे। तारिक हामिद कर्रा उनके साथ मौजूद हैं, साथ ही साथ स्थानीय विधायक इफ्तिकार अहमद भी उनके साथ मौजूद हैं और जनरल सेक्रेटरी भी हैं JKPCC के। और राहुल गांधी पुंछ के दौरे पर आज पहुंचे हुए हैं और लगातार इस बड़ी खबर पर नजर हमारी बनी हुई है। लेकिन फटाफट अंदाज में रुक करेंगे जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की कुछ और अहम खबरों का। नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी का जम्मू कश्मीर दौरा, पुंछ में पाक गोलीबारी में हुए नुकसान का ले रहे हैं जायजा। और ये सीधी तस्वीरें, अंदर की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। प्रभावित लोगों से मुलाकात करने पहुंचे। देखिए, पुंछ की गोलीबारी में कुछ सिख समुदाय के लोग भी मारे गए थे। जो गोलीबारी हुई थी गुरुद्वारा सिंह सभा से बहुत करीब, गोलीबारी पाकिस्तान की तरफ से की गई थी। रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की गई थी। ये घर के अंदर की तस्वीरें हैं। राहुल गांधी जो पहुंचे हुए हैं लोगों से मुलाकात करने, क्योंकि लोगों का दुख बहुत बड़ा है, गम बहुत बड़ा है यहाँ पर। जिस तरह से पाकिस्तान ने नापाक हरकतों को अंजाम दिया था, बौखलाहट पाकिस्तान की इस तरह सामने आई कि भारत में सिविलियंस को निशाना बनाने की कोशिश की गई। अक्रॉस द वेस्टर्न बॉर्डर्स हमने देखा था कि किस तरह से पाकिस्तान की तरफ से ड्रोन्स और मिसाइलें दागी गई थी, आर्टिलरी शेल्स दागे गए थे पाकिस्तान की तरफ से। विकार रसूल वानी है जी। ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें एक तो दिखा रहे हैं आपको। तमाम उन इफेक्ट और नुकसान का जायजा ले रहे हैं। यहाँ पर लोगों की क्या हालत थी उसका जायजा लिया जा रहा है राहुल गांधी की तरफ से, क्योंकि देखिए ये इतनी संकरी गलियां, रिहायशी इलाका, और इस इलाके को निशाना बनाने की कोशिश राहुल गांधी जो पाकिस्तान की तरफ से की गई थी, राहुल गांधी उन्हीं का दौरा कर रहे हैं, घरों का दौरा कर रहे हैं। देखिए आप भी तस्वीरों में समझिए कि किस तरह से गोलीबारी शेल्स दागे गए थे और यहाँ तक कि आर्टिलरी शेल्स दागे गए थे कि लोगों के घरों को नुकसान पहुंचाया गया था। तारिक हामिद कर्रा हैं JKPCC अध्यक्ष, उनके आगे राहुल गांधी घरों का दौरा कर रहे हैं, जायजा ले रहे हैं। और ये तस्वीरें सामने आ रही है, एक्सक्लूसिव तस्वीरें सिर्फ न्यूज़ 18 आपको दिखा रहा है।
ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 पर आप देखिए कि राहुल गांधी घरों का जायजा ले रहे हैं। घटनाक्रम समझाते हैं आपको। 22 अप्रैल का वो दिन जब पहलगाम आतंकी हमले को अंजाम दिया गया पाकिस्तान की तरफ से, पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की तरफ से, पाकिस्तान की सरपरस्ती करने वाले आतंकवादियों की तरफ से। भारत ने मुंहतोड़ जवाब दिया। 14 दिन के अंदर अंदर पाकिस्तान के अंदर घुसकर भारत ने 9 ठिकानों को नेस्तानाबूद किया। उसके बाद पाकिस्तान की बौखलाहट इस तरह सामने आई कि आतंकवाद के खिलाफ भारत के साथ खड़े होने के बजाय आतंकवादियों को शह देने वाले जो ढांचे थे, जब उन्हें धराशायी किया गया, उसका बदला पाकिस्तान ने कुछ इस तरह से लिया कि भारत में अक्रॉस द बॉर्डर लाइन, अक्रॉस जो एलओसी है वहां पर आर्टिलरी शेल्स, ड्रोन्स, मिसाइलों के जरिए हमला करने की कोशिश की, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाने की कोशिश की। भारत ने बार बार यह स्पष्ट किया कि हमने रात के अंधेरे में सिर्फ और सिर्फ आतंकवादी ठिकानों को निशाना बनाया है। राजन हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राजन, ये वाकई हैरान करने वाला है। पाकिस्तान की हिमाकत, पाकिस्तान की नापाक हरकत, ये संकरी गलियां, इतनी कंजस्टेड, लोगों का घर, लोगों का रिहायशी इलाका यहां पर है, और यहां तक गोलीबारी करने की पाकिस्तान ने हिमाकत की। आप हिम्मत देखिए पाकिस्तान की। चलिए राजन से हम जुड़ेंगे। इस बीच तस्वीरें आपको लगातार दिखा रहे हैं, और हम बार बार ये समझ रहे थे, ये कह रहे थे कि रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया, लेकिन अब वाकई आप इन तस्वीरों को देख लीजिए। जो एक्सक्लूसिव तस्वीरें न्यूज 18 आपको दिखा रहा है, इन रिहायशी इलाकों को निशाना बनाया। ये वाकई ये रोजमर्रा की गलियां, बच्चे यहां से स्कूल आते जाते होंगे, लोग यहां से रोजमर्रा के लिए निकलते होंगे, और इन गलियों को निशाना बनाने की पाकिस्तान ने कोशिश की। इससे पहले तक बॉर्डर इलाके पे तबाही पाकिस्तान मचाने की कोशिश करता रहा है, लेकिन बौखलाहट में पाकिस्तान ने किस हरकत को अंजाम दिया है आप देखिए। कहां अंदर तक लोगों के घरों को नुकसान पहुंचा है। पुंछ में 15 के आसपास लोगों की जान गई है, जिसमें 5 सिख समुदाय के भी थे। पाकिस्तान की तरफ से गुरुद्वारे में, मस्जिद में, मदरसे में, और यहां तक कि गीता भवन जो एक मंदिर है, गीता मंदिर, वहां पर भी आर्टिलरी शेल्स दागने की कोशिश पाकिस्तान ने की। हालांकि भारतीय सेना ने पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दिया। पीछे हटना पड़ा पाकिस्तान, घुटनों पर आना पड़ा पाकिस्तान को, गिड़गिड़ाना पड़ा सीज फायर के लिए, बात करने के लिए। उसके बाद डीजीएम स्तर की जो बातचीत हुई और एक अंडरस्टैंडिंग हुई कि हमारे साथ हम ये फायरिंग नहीं करेंगे, किसी भी तरह की शत्रुतापूर्ण कार्रवाई नहीं की जाएगी। और राजन लगातार बने हुए। राजन, मेरा सवाल ये था कि ये वाकई देखिए कितने अंदर तक लोगों के घरों तक निशाना साधने की कोशिश पाकिस्तान की तरफ से, नापाक हरकतें पाकिस्तान की तरफ से की गई। जी बिल्कुल, आपने सही कहा कि पाकिस्तान ने जो अपनी बौखलाहट दिखाई, क्योंकि सेना भी ये साफ कर चुकी है कि जिस तरह से हमने नुकसान पाकिस्तानी जो मिलिट्री जो उनकी चौकियां थी उनको पहुंचाया, उसके बाद पाकिस्तान को ये जानता था कि उसका नुकसान जो है वो होने वाला है बहुत ज़्यादा मिलिट्री का, और उसके बाद उसने वापस जो है रिहायशी मकानों की तरफ अपनी आर्टिलरी जो है वो गने तान दी। और उसके बाद कई ऐसे रिहायशी इलाके हैं पुंछ में शायद कोई ऐसा इलाका है ही नहीं जहां पे मोटर शेल या आर्टी शेल आके नहीं गिरा है। और क्योंकि जगह जगह हम जब पुंछ पहुंचे हैं तो हमने जगह जगह जो निशान हैं, जो स्प्लिंटर्स हैं, जो आर्टी शेल के, वो देखे हैं, जिससे ये साफ हो जाता है कि पाकिस्तान का निशाना खासकर जो है वो यहाँ के लोग थे, आम लोग थे, दुकानें थी, ताकि मार्केट पे इम्पैक्ट आए, मार्केट में तबाही हो। जो यहाँ पे जो यहाँ पे गुरुद्वारे हैं, मंदिर हैं, चर्च है, स्कूल हैं, उनको निशाना बनाया जाए, ताकि यहाँ पे जो लोग हैं वो पैनिक में आ जाएं। तो कहीं ना कहीं वो आप देख सकते हैं कि ये देखिए राहुल गांधी आप सामने जो है अब यहाँ से निकल रहे हैं, राहुल गांधी यहाँ से निकल रहे हैं। सामने आप तस्वीरों में जो है वो देख सकते हैं लाइव कि राहुल गांधी ने यहाँ पे बातचीत की है। जो परिजन हैं, जो 2 बच्चे यहाँ पे जो है, तो ये यहाँ पे देख सकते हैं कि राहुल गांधी यहाँ से अब दूसरे जो मकामात हैं उनकी तरफ के लिए निकले हैं यहाँ से। और सामने है क्राइस्ट स्कूल है, और ये भी बताया गया है कि क्राइस्ट स्कूल में भी वो जाने वाले हैं। मैं अपने विजय को कहूँगा कि वो आपको दृश्य दिखाते रहे बिल्कुल कि जिस तरह से राहुल गांधी अब यहाँ से पैदल ही निकले हैं, और अब वो क्राइस्ट स्कूल जो है वो बताया गया है वहाँ जाने वाले हैं। और वहाँ पे भी एक जो है बच्चे की वो मौत हुई थी शेलिंग से। बिल्कुल राजन, और उसी क्राइस्ट स्कूल की बेहद दर्दनाक तस्वीरें भी सामने आई थी। उसी क्राइस्ट स्कूल की तस्वीरें सामने आई थी जब इस गोलीबारी के बाद, इस तनाव के बाद जब वो स्कूल खुला, तो बच्चे कैसे आपस में एक दूसरे के साथ लिपट के बिलखते हुए, रोते हुए नजर आए, क्योंकि उन्होंने अपना एक साथी इस गोलीबारी में खो दिया था।
जी बिल्कुल, देखिए कल बच्चों ने जो है श्रद्धांजलि भी यहाँ स्कूल में दी है। बच्चे बिलक बिलक के रो पड़े क्योंकि सबको ये था कि जब स्कूल खुलेंगे वापस जो है खुशी का माहौल स्कूल में बनेगा, लेकिन जिस तरह से एक बच्चे की जो यहाँ मौत हुई तो उसके बाद जो है अब देखिए बच्चों में काफ़ी उत्साह है। स्कूल में राहुल गांधी पहुंचे हैं और बच्चों में उत्साह आप देख सकते हैं किस तरह का उत्साह है यहाँ।